हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट्स वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग अभी यूएई में हैं, जॉब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उनकी सैलरी सेफ नहीं हो पाती है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई तो हो ही रही है, साथ साथ जो हम लोगों की सैलरी उसमें साथ इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन यूएई की गवर्नमेंट को सब पता रहता है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखती है। उसी हिसाब से अभी कुछ कानून, वही गवर्नमेंट अभी लेबर लॉ के तहत कुछ कानून लेके आई है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप कानून जान लोगे, ये वीडियो पूरा देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे करना क्या है। बहुत से लोग हैं जिनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में हो। उनके पीछे दो दो परिवार होते हैं। एक परिवार वो खुद होते हैं जो यहाँ पे, जिनका हर एक खर्चा उनकी अपनी सैलरी से चलता है। और वहीं कहीं ना कहीं उनके पीछे 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग फैमिली में होते हैं जो कि हमारे देश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी होते हैं। उनका खर्चा भी उनकी सैलरी से चलता है। तो गाइज, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूएई गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉ पास किया है वो है हम लोगों की भलाई के लिए। पहले क्या होता था कि जब भी कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट वीज़े से इंडिया से या पाकिस्तान से या नेपाल से यूएई आता था, तो यूएई आने के बाद एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसे मिला और वो फिक्स हो गया किसी कंपनी में वो काम कर रहा है, और जब तक वहाँ की ड्यूटी है तब तक वो काम कर सकता है। अदरवाइज एक रूल ये भी था यहाँ पे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के अलावा कहीं और पर भी काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम है तो भी नहीं, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो भी आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। ये जो आपने, जिसने आपको हायर किया है, जिस एम्प्लॉयर के तहत आप काम कर रहे हो, ये उसका कहना था, यानी उस कंपनी का यह मानना था कि आप उसके अलावा किसी और के पास काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो भाई, ये जो कानून है, जो लेबर लॉ का रूल है, ये फरवरी 2020 यानी 2022 फरवरी में ये कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। इस कानून के तहत आता क्या क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले क्या होता था कि आपकी एक फिक्स सैलरी होती थी, ठीक है। फिक्स सैलरी आपकी होती थी। फिक्स सैलरी, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आप काम करोगे, कहीं और काम नहीं कर सकते। आपकी सैलरी फिक्स है, आप उसी के अंतर्गत काम करोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर राज़ी है, अगर आप और आपके एम्प्लॉयर के बीच अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप काम कर सकते हो कहीं और। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाए। दूसरा जो इन्होंने कानून लगाया वो है फ्लेक्सिबल वर्क वीक का, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहो अपने समय को कम ज़्यादा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि कम ज़्यादा आप कर सकते हो। यानी कि वीक में 48 घंटे अगर आपका वर्क है तो 48 घंटे आप अपनी मर्जी से अगर चाहो, अगर कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है, इसमें उसकी राय लेना भी बहुत आवश्यक है। अगर उससे कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं है, तो आप वर्क जो है अपने हिसाब से उससे कम समय में करके आप छुट्टी ले सकते हो। मान लीजिए 48 घंटे का काम है, 48 घंटे आप 24 घंटे में काम खत्म कर दो, लेकिन इसमें कंपनी का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ध्यान में रख के कानून लगाया गया, बनाया गया है, ठीक है। किसी में, इसमें किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, आपका भी नहीं होना चाहिए लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य है। आप उसके अगर आप 48 घंटे के अंदर काम कर लेते हो, मान लीजिए आपने 30 घंटे में काम खत्म कर लिया, तो बाकी का समय आप रेस्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। बस एम्प्लॉयर आपका राजी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फ्लेक्सिबल हार्स का। फ्लेक्सिबल हार्स का मतलब ये हुआ कि जो घंटे के हिसाब से ड्यूटी होती थी ना, घंटे के, यानी मान लीजिए 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो उसमें भी ऐसा है कि अगर एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल करके, कम ज़्यादा करके आप अपनी ड्यूटी को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों का काम होना चाहिए। काम में ऐसा नहीं हो कि उस काम में, काम तो आपने कर लिया लेकिन काम की क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है। तो दोनों चीज़ों आपको ध्यान में रखना होगा कि जिसमें से कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अगर जल्दी काम करके दे रहे हो तो वो काम वैसे ही होना चाहिए जैसे वो 30 घंटे में होना चाहिए, 40 घंटे में होना चाहिए। अगर आप उसे 10 घंटे में करके दे रहे हो तो वो 10 घंटे वाला काम की क्वालिटी 40 घंटे के बराबर होनी चाहिए। क्वालिटी से के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी ध्यान देनी पड़ेंगी। तो उसके बाद में एक और पॉइंट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। 1 लाख तक जो फीस है, अगर आप मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयर आपकी बात नहीं मानता है, या आपके जो हक हैं, जो कानून है, जो देना है उसे अगर वो नहीं देता है, तो अगर आप केस करते हो तो 1 लाख दिरहम तक आपकी फ़ीस माफ़ है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है।
यानी मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपकी ड्यूटी 8 घंटे है, ठीक है, और आप भी 8 घंटे के हिसाब से ही आप आए हो, काम कर रहे हो, या फिर आपकी सैलरी आपको बता दी गई 2000 दिरहम है, लेकिन 2000 दिरहम आपको नहीं दिए जा रहे, आपको आपसे 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे 15 घंटे काम लिया जा रहा है, ठीक है, और आपकी सैलरी भी आपको कम दी जा रही है। तो अगर आप इस सिचुएशन में केस करते हो तो आपकी जो फीस है वो 1 लाख दिरहम तक माफ़ हो जाएगी, यानी फ्री हो जाएगी उसमें। तो गाइस फाइनली निकल करके ये बात आ रही है, ये जो लेबर लॉ है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग श्रमिक हैं, जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी कम है, जिनकी 1000 से 1500 से 2000 दिरहम की सैलरी होती थी, लेकिन वो चाहते थे कि यार इसके अलावा मान लीजिए किसी कंपनी ने आपका वीज़ा दे दिया, आपको इमरत आईडी दे दी आपको, उसके बाद में आप काम करो उस कंपनी के अंडर में, तो आप चाहते थे और डरते भी, तो बहुत सारे लोग करते भी नहीं थे और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी कंपनी अलाउ नहीं कर रही है कि आप किसी भी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करें तो आप नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो आपको ओवर फाइन आएगा। तो अभी वो चीज़ हटा दी गई है और इससे ये रिलीफ उन लोगों को मिलेगा जो लोग कर सकते हैं, जिनके अंदर क्षमता है कि वो कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी का काम उनका 8 घंटे का है, 8 घंटे का काम खत्म करके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का जो भी वर्क है वो करने के बाद उनको कुछ थोड़े पैसे मिल जाएंगे, जिससे उनकी इनकम में थोड़ी सी इंक्रीमेंट होगी, यानी जो इनकम उनकी हो रही है उससे ज़्यादा कुछ उनके पैसे मिल जाएंगे, जिससे उनका खर्चा, उनकी फैमिली का खर्चा चल सकेगा। तो जो लेबर क्लास का लोग है, जो मिडिल क्लास का लोग है, वो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करेगा और अच्छे से वो अपना जीवन यापन यहाँ पर भी कर सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ यूएई ही ऐसा कंट्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं जब से कोविड हुआ है, ठीक है, पैसे को लेके। तो लेकिन यूएई की गवर्नमेंट हर चीज़ की तरफ ध्यान देती है और इस बात पे भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, जो कि लेबरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो लेबर लॉ ये जो निकाला है ये अच्छा लॉ है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा कि बहुत से तेज हमारे भाई लोग ऐसे हैं, और ऐसा बिल्कुल ना करें। ये यूएई है कि हो सकता है बहुत से लोग ऐसा करें, या फिर उनके दिमाग में चीज़ आ रही हो कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो 8 घंटे और उसके बाद आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो 4 घंटे, 8 4 12 घंटे, और हो सकता है कि जहाँ पे आप 8 घंटे काम कर रहे हो वहाँ पे, जहाँ पे आप 4 घंटे काम करो वहाँ पे, दोनों जगह पे काम हार्ड हो, वर्क हार्ड हो। हार्ड वर्क होने के साथ साथ आप टायर्ड भी हो सकते हो, आप बीमार भी हो सकते हो। तो ये ना हो कि आप जो कंपनी है जिसने आपको वीज़ा दिया, आप वहाँ से मेडिकल लीव लेके वहाँ पे काम करो। ये सारी चीज़ें इलीगल हैं, यहाँ पे आप दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा। जो रियलिटी जो गवर्नमेंट ने कहा है, सीधे सीधे साफ सुथरे काम में, साफ सुथरे कानून के साथ साफ सुथरे रहिएगा, उसमें अपना दिमाग अलग से बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत नहीं तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है, ठीक है। और अगर और कोई अपडेट आपको जाननी है या मैंने कोशिश करी है बताने की, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और अगर आप लोगों को कुछ और जानना हो, कुछ और क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे दे सकते हो, अदरवाइज अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।